भय वाले मट मैले ना पाच नौजवान मत वाले काले भय वाले मत मैले वाले और सारे तन से पूछते रहे सारे तन से पूछते रहे पहले निवास भीले भाले काले बन बोला धवला दिल में घुस आया है अरे पहले ही क्षमा मांग लेता क्यों इतना जाल बिछाया मटका मुस्काता धवला गिर में घुस आया है अरे पहले ही क्षमा मांग लेता क्यों इतना जाल बिछाया है अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुचकुंद जी के पकड़े इसने पैर और लगा घसीट में जब गिटकौड़ियां इनकी पीठ में रगड़ने लगी बस मुचकुंद जी की आंख खुल गई और जैसे आंख खुली काल एवं सामने पड़ गया आग की लौ से निकली काल एवं जल करके भस्म हुआ जब काल एवं भस्म हो गया तो इसके जो सैनिक पीछे से आ रहे थे दौड़ते हुए इनका सबका रास्ता बंद कर दिया गया जो सैनिक जहां है उसी जगह उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया ये जो अपने यहाँ भारत में आपके भी क्षेत्र में होंगे कुछ यमन देश के लोग हैं अपने वहाँ भी जिनको हम लोग कुछ मंधिया के नाम से जानते हैं गांव भर में कुछ माने रास्ता और मंधिया यानी इनका रास्ता उसी जगह से जो जहाँ थे वहीं पे रास्ता बंद कर दिया गया इनके शरीर भी विचित्र होते हैं और गिड़बिड़ सिड़बिड़ बातें किया करते हैं बातें समझ में नहीं आती हैं अब भगवान कृष्ण ने क्या किया मुचकुंद जी को समझाया कि ऐसा सोना भी सोना क्या जीवन जाए खर्राटों में इतने दिन से तुम सो रहे हो अरे बढ़िया बात तो ये है कि कालेवन बेचारा आ गया तो हम तुमका जगाए पाए नहीं तो जगाए कोई हिम्मत नहीं रहे अब मुचकुंद जी तो चले गए हैं साधना करने
और भगवान कन्हैया ने तत्काल विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा ऐसा करिए, बहुत ही जल्दी आओ, सामो से भोरी जगह मांग करके द्वारिकापुरी का निर्माण करवाओ और द्वारिकापुरी का निर्माण करवा के जितने मथुरा में बच्चे लोग हैं इन सबको भेज दो द्वारिका। विश्वकर्मा ने कहा जैसी आज्ञा महाराज श्री की। विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया और मथुरा में जितने लोग सो रहे थे, जग रहे थे, जैसे कोई स्थिति में था, किसी को पता ही नहीं चला हम कहाँ आ गए हैं। पूरा मथुरा शहर खाली, सब पहुंच गए द्वारिका। अब मथुरा में केवल दो ही लोग हैं, श्याम और बलराम। लेकिन भैया 17 बार हमला किया लेकिन हार अब होने माना जरासंध। 18वीं बार ये सेना लेकर के फिर आ गया। जब 18वीं बार जरासंध आया तो श्याम और बलराम जरासंध को देख करके भाग पड़े। तो जरासंध ने सोचा कि हमें लगता है अब इनकी हिम्मत हमसे टूट पाई और कहते हैं कि शेर इत्यादि जब ये पीछे को धीरे धीरे बढ़े तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्ली हुई, शेर हुआ, ये जब पीछे बढ़ते तो समझ लो अपना आगे की प्लान तय करते हैं, कितनी दूरी की हमें छलांग तय करनी है। और लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं तो हमें डर के पीछे बढ़ रहा। सुनो, भगवान कृष्ण अब की कहाँ गए? श्याम और बलराम अब की जरासंध को देख करके भागे तो कहाँ गए? गौतम पहाड़। क्योंकि गौतम पहाड़ के अंदर से एक गुप्त सुरंग बनी थी द्वारिका जाने के लिए। ये दो लोग गौतम पहाड़ में गए, बस सीधे द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने क्या सोचा कि ये सब पहाड़ में बैठे ऐसे बाहियों जी महाराज कहा ईंधन जोर बटोर के पहाड़ में आग लगा दो। गौतम पहाड़ में आग लगवा दिया। अब कहा कन्हैया तो गए मर, अब चलो समधी की खबर ले चल के। समधी आजकल समधी कहते हैं, तब पुराने समय में कहे जाते थे संबंधी, सम के संबंधी। कटी गवा यार, सफर तेरा है कटी गवा। क्योंकि महाराज जनक और दशरथ दोनों लोग मंडप के नीचे लग रहे थे। दशरथ कहते हम बहुत गरीब हैं और आपके वहां हम याचक बन के आए हैं, आप अपनी बेटी को हमें दे रहे हो, हमारा वंश बढ़ेगा आगे। जनक दशरथ से कहते ना हम बहुत गरीब हैं, जो हमका तुम अपने घर के लिए मंजूर तो की हो। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम दोनों लोग लड़ाई झगड़ा न करो, न तुम बड़े न वही बड़े, तुम दोनों लोग सम के हो जाओ संबंधी। तो तब कहे जाते थे संबंधी, आजकल उन्हों नाव बदल के गवा है समधी। दूल्हे के साथ में छोटे छोटे बच्चे जाते थे, दूल्हे के सहायक, तब कहे जाते थे सह बोला। सहायक थे दूल्हे के, सह बोला। और आजकल उनको नाव बदले, उनका नाव रखे दे सही बेलवा। देखो कटोरा आगे न जाने काका हो जाएगा। नाम बदलने में तो हम सब लोग आगे नहीं थे। जब जरासंध ने मथुरा की तरफ फिर से अपना प्रस्थान किया तो वहां कोई बच्चा तक नहीं मिला भैया, क्योंकि सब द्वारिका जा चुके थे। जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, नहीं कोई मिला, चिंता ना करो, अरे हम स्वयं मथुरा का राज्य करेंगे। तो फिर भी रखना ही पड़ा और वीराने का ताज पड़ा, वीराने का ताज। और जरासंध बन गया मथुरा का युवराज। भी रखना ही पड़ा वीराने का ताज। जरासंध अब बन गया मथुरा का युवराज।
जरासंध मथुरा का राजा बनाया गया और इधर मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश बन जाते हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। अब द्वारिकाधीश जब मेरे कन्हैया बन गए, एक दिन की बात है भैया, बलराम के शादी के लिए कुछ आ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आंध्र प्रदेश के राजा आते हैं और कहने लगे बलराम भैया के विवाह की बात चली है। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में संपन्न होता है कि कुछ दिन पीछे बलदाऊ का अनर्थ देश से ब्याह हुआ। कुछ दिन पीछे बलदाऊ का अनर्थ देश से ब्याह हुआ। कुछ दिन पीछे बलदाऊ का। रेवती पति मिलकर विवाह हुआ और फिर उसके बाद मेरे कन्हैया के विवाह का नंबर आता है। देखिए समय के अभाव से ज्यादा विस्तार से हम नहीं सुना सके आप लोगों को। पहला विवाह इनका होता है श्री राधा जी के साथ में भांडीर के वन में, जो ब्रह्मा ने स्वयं कन्यादान किया। फिर जब कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए तब द्वारिका में इनका विवाह राजा भीष्म की कन्या श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी के बाद जामवंत की बेटी जामवंती के साथ, उसके बाद सत्यजित की कन्या सत्यभामा के साथ, उसके बाद लक्ष्मणा भद्रा शीला इत्यादि इत्यादि इनके फुटकर 8 विवाह द्वारिका में हुए। एक दिन बाबा नारद आते हैं और कहते हैं प्रभु जी जल्दी चलो, एक नरकासुर नाम का दैत्य बड़ा उधन कर रहा है। तो कन्हैया ने जा करके उस नरकासुर का वध किया और जब उसकी काल कोठरी को खोला तो उस काल कोठरी से 16,100 लड़कियां निकल पड़ी। तो क्योंकि इस दुष्ट ने इतनी कन्याओं को अपने काल कोठरी में कैद कर रखा था। कन्हैया कहते हैं बताओ अपना अपना परिचय दे दो, जो जहाँ की हो मैं पहुँचा दो। लड़कियां कहने लगी महाराज यदि पहुँचा भी दोगे तो अब जीने से फायदे क्या है। क्यों? क्योंकि लोगों की नजर में मैं क्या हुई, पता नहीं कितने दिन से ये मेरे को लेके आया अपने वहाँ, और अब हमसे रिश्ता बनाएगा कौन। अब तो संसार में मेरा कोई नहीं है। बाबा नारद खड़े थे, अरे कहने लगे सुनो देवियों, जब कोई न हो अपना, अरे उसके तो भगवान है ही है। क्यों कन्हैया? कन्हैया के मुंह से निकल गया हाँ नारद। जब कहा हाँ तो नारद ने इशारा किया तुम्हारे लोगों ने कोई नहीं तो यह तो है। तो 16,100 कन्याएं कन्हैया से ही
कहती हैं प्रभु अब आप ही अपनी शरण में ले लो। ये वेद की ऋचाएं थी। 16,100 के साथ में फिर विवाह हुआ। तो द्वारिका में भगवान कन्हैया के कितनी रानी हो गई हैं? 16,108 ये द्वारिका में है। और बड़ी वाली रानी है बरसाने में, जिनका नाम है श्री राधा। तो कुल रानी हो गई 16,109। 108 तो यहाँ द्वारिका में है, बड़ी वाली बरसाने में है 16,109। और कन्हैया के रानियाँ थी 16,109। ये साढ़े वाली कौन पत्नी है, ये हम आज शाम की बेला में आप लोगों को सुनावेंगे। ये थोड़ा संक्षेप में इसलिए बता दिए क्योंकि अब शाम की बेला है, अंतिम बेला। कथा कभी खत्म नहीं होती, जितने खोजे उतने गहराई। और आज महाशिवरात्रि है, तो हम सोच रहे हैं शाम की बेला में भागवत के माध्यम से भी थोड़ी शिव जी की भी चर्चा हो जाए। तो शाम की बेला में आप लोग सुनेंगे भगवान कन्हैया जी के पोते का विवाह। भगवान कन्हैया जी का पोता जो है उनका विवाह आप लोग सुनेंगे। और इस विवाह में भगवान भोलेनाथ और कन्हैया जी का घमासान युद्ध भी होना है। ये चर्चा आज शाम की बेला में हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। क्योंकि अभी नगर भ्रमण, जो कि बाबा जी का निवेदन रहा कि हाँ नगर भ्रमण भी होगा, तो हम अभी कथा के बाद में हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ में शोभा यात्रा में। और उसके बाद जब वापस आएंगे हम लोग, तब होगा शिव जी का महाभिषेक पूजन। और शाम की बेला में विस्तार से आप लोगों की आज हम सेवा करेंगे। एक बात और बता देते हैं, आज महाशिवरात्रि है। आज जो है भोले बाबा की पूजा जो है, ये रात्रि की पूजा विशेष फल देने वाली है। देवाधिदेव महादेव, इनकी विशेषता ये है, ये महादेव इसलिए है क्योंकि ये देने के पहले नहीं बल्कि बाद में विचार करते हैं। बाकी देवता देने के पहले विचार कर लेते हैं, देने वाला है तो दिए, ना देने वाला है तो सरस्वती सहारा ले लिए। ये रावण देखो सब भाई से तपस्या करत रहा है। ब्रह्मा जी आए, सबने सब कुछ मांग लिया, ब्रह्मा ने दे दिया। और ब्रह्मा की नजर पड़ गई कुंभकर्ण पर। तो इनका ढील डोल देख ब्रह्मा जी घबरा गए पहले, घरे जैसे देखे कान। तो ब्रह्मा सोचे लगे पता नहीं कहाँ मांग ले। तो ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती का ध्यान किया, इसकी बुद्धि खराब कराओ। तो मंगैया कुछ रहे मांग बैठा कुछ। अच्छा भोले बाबा क्या कोई टेंशन है नहीं, भंग के नशे में मस्त है, बस आ जाओ शरण एवं मस्त। एक कथा में पंडित जी ने कह दिया कि भोले बाबा जल्दी खुश हो जाते हैं। तो हर पार्टी के लोग आते कथा में। एक चोर महोदय बैठे थे, तो सोचेला चलो पंडित कहीं नहीं कि भाई शंकर जी की पूजा करो, जल्दी खुश हो, जल्दी काम बन जाए। तो लो पूजा कही आई। और जब ये मंदिर गए पूजा करने, जल चढ़ाई के चलने लगे, सोचा घंटा बजाए दे। और जैसे घंटे में हाथ लगाया, आहा देखा ये तो सोने घंटा। तो सोचेला पंडित जी तुम्हारी कथा बहुत नीक है, हमारे भोले बाबा देखो पहले दिन सुन ले। अभी घंटा हम खोले कैसे? खोले कोई साधन है तो नीचे देखा शिवलिंग थोड़ा ऊंचा है, तो वह शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर घंटा खोले लगा है। अब तुम भोले बाबा खुश हो गए, आएंगे फटकस। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो चोर कहता बाबा हम बहुत नालायक हैं, बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्कर्मी हैं महाराज। हम पहले आप वहाँ आए हैं, बहुत दुष्ट हैं हम। तो भोले बाबा कहे लग नहीं बेटा, भगत तो हमारे बड़े बड़े हुए, लेकिन तुम्हारे साथी भगत आज हम पहली बार देखे। तो चोर सोचे लाग हम पहली बार अबे करे नहीं, मान लो पहली बार कोई और आवा हो तो घंटा बांधे नहीं हो, चला गया हो। कह लग हाँ महाराज पहले बार देखे हुए हो, तो चोर आए हैं, मुझे क्षमा कर दो। भोले बाबा ने कहा नहीं हम तुमसे बहुत खुश है। तो चोर कहला तुम काहे खुश हो यो बताओ। तो भोले बाबा कहला देखो दुनिया में भगत हमारा बहुत भाई है,
और सबसे बड़ा भक्त एक ब्राह्मण हुआ था, कौन? अवतारी पुरुष लंकापति रावण। कि दुनिया में रावण के समान पंडित अरु पीर न दूजा है। दुनिया में रावण के समान पंडित अरु पीर न दूजा है। दुनिया में रावण के समान, दुनिया में रावण के समान हरे पंडित अरु पीर न दूजा है। काहे के जिसने अपने सर काट काट, जिसने अपने सर काट काट अरे भोले बाबा को पूजा है। जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को पूजा है। लेकिन बेटा तुम रावणों से बड़े वाले हो। चोर का अलग यूं का है, कहा रावण ने तो केवल सर काट काट के चढ़ाया और तुम तो इतने लंबे भगत निकले हो, पूरा शरीर ही हम पर चढ़ा दे हो। चोर सोचे लगी हो तो अंधेरे में बढ़िया निशाना लग गया। तो चोर कहा लगा ले, हम सोचा फिर तुम यहाँ ही नहीं तो हम सोचा ला हमें चढ़ जाए। समर्पण भाव। तो बाबा ने कहा क्या मांगना चाहते हो? चोर का लग मांगना क्या चाहिए था, इसको वरदान दो हमारी चोरी चपारी छूट जाए। हैं एक घंटा पर नियत मान लो हमारे खराब हो चुकी है, का चोरी का बहन नहीं दो हम जाएंगे नहीं। ऐसे हैं भोले बाबा। आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो नाम सुना होगा। एक शिव जी का स्थान है बाबा बैजनाथ धाम, है ना। तो कहते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम में पहले कुछ नहीं था, एक पुराना शिवलिंग था और एक चरवाहा गैया चराने आया करता था प्रतिदिन, उसका नाम था बैजू। तो बैजू का यह नियम है, रोज गैया लेके आता है, थोड़ा दूध गैयों से निकाल के शिवलिंग पे चढ़ाता है। अचानक बारिश हो गई तो चारों तरफ से जल जल भर गया, शिवलिंग बीच में। अब बैजू बेचारा परेशान कि हम दूध कैसे चढ़ावे भोलेनाथ। तो इसने क्या किया, गैया से दूध निकाल के मुंह में भर लिया और पानी तैर के गया और वो भोले बाबा पे भचस गुल्ला कर दिया और एक लाठी धम्म से मार दी। कहा जब जानते हो बारिश का मामला है तो वो बाहर नहीं आ सकते, कल हमें मिलना। अगले दिन ये फिर आया तो भोले बाबा जहाँ कहा, तो ये फिर मुंह में दूध भर के गया, फिर मारा लाठी, कल मिलना बाहर। एक दिन 2 तो दूसरे दिन 4, लाठियों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन का हुआ उसे यही शिवरात्रि वाला भैया दिन था। तो बैजू अपना जंगल में आया, कुछ खाने आने जा रहा था, याद आया है अब भोले बाबा तो गए नहीं दूध लेके, ना हो चले जाए। और गुस्सा ज्यादा है, भूखे को गुस्सा वही लगा था। मुंह से दूध का कुल्ला किया और नई लाठी शुरू हो, आज जले तुम मिली हो ना, हम कतले छोड़ पे गए। भोले बाबा प्रकट हो गए, बेटा वरदान मांगो, हम तुम्हारी पूजा बहुत खुश है। बैजू कहला कि हमका वरदान दे हो, तुमने क्या कमी है, पत्ती गैया है, खेती बाड़ी है। भोले बाबा कहला कुछ तो मांग ले हो। तो इसने कहा आपका नाम क्या है? कहा हमारा नाम है भोलेनाथ। बैजू कहने लगा ऐसा करो ये नाथ पड़ा रहने दो, ये भोले वाला शब्द हटा दे महाराज। तो भोले बाबा कहला फिर खाली नाथ नाथ रह गई है। तो बैजू कहने लगा इस करो आगे हमारा नाम ज्वाइंट खाते काट दो। तो आगे बैजू पीछे नाथ, वो स्थान है बाबा बैजनाथ। प्रेम से बोलो बाबा बैजनाथ धाम की जय हो। तो ऐसे है